Hello guys, welcome to C2C Mentors. Today we will be discussing about the quant strategy. So my name is Shanki, and what is the strategy for last 15 days of quants? What is the strategy to revise last 15 days to revise in last 15 days of quants? ठीक है, ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स जंप ऑन टू इट. कॉन्ट्स को अगर बेटा डिवाइड करूं कैट के लिए तो उसके अंदर टॉप 5 प्रायोरिटीज हैं हमारी. ठीक है बेटा, एक आपका एलजेब्रा आ जाता है, एक आपका अरिथमेटिक आ जाता है, एक आप लोगों का ज्योमेट्री आ जाता है, एक आप लोगों का बेटा पीएनसी मॉडर्न मैथ्स वगैरह आ जाता है, और एक आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक रहता है वो नंबर सिस्टम आ जाता है. ठीक है, 2017 से एनालिसिस तुम लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है बेटा. ज़रूरत भी होती है उन चीज़ों की कई बार, बट कई बार वो चीज़ें फालतू भी होती हैं. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि मेजर पोर्शन जो पूछा जाता है ना, वो अरिथमेटिक फोकस्ड रहता है. पेपर हमेशा से अरिथमेटिक फोकस्ड आया है. चाहे आप 17 का पेपर उठा लो, 18 का उठा लो, 19 का उठा लो, 20 का उठा लो. ठीक है, तो अरिथमेटिक के अंदर अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है अभी तक, तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस. अगेन आई एम टेकिंग एन अजम्पशन बेटा हेयर कि आप लोगों ने 15 मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं. यहाँ पे 15 मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं. इसको रिवाइज करने का कैसे करना है कि 15 मॉक्स जो आप लोगों ने दे रखे हैं और आप आगे भी कंटिन्यू करोगे मॉक्स को देना, आप आगे भी अभी कंटिन्यू करने वाले हो मॉक्स को देना, तो आप कैसे रिवाइज करोगे? सिंस सारे मॉक्स के अंदर एक स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो होती है कि अरिथमेटिक फोकस्ड होता है पेपर. ठीक है, या फिर एल्जेब्रा जियोमेट्री फोकस्ड होगा पेपर. तो आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 15 दिन है. ठीक है, 15 दिन है हमारे पास, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से तो 15 दिन के अंदर बेटा आप लोगों को कम से कम 4 दिन तक आपने जितने भी मॉक्स जितने भी सेक्शनल दिए हैं, 4 दिन उठाओ. अरिथमेटिक का हर एक क्वेश्चन वापस से अपनी नोटबुक में करने की बजाय जो आपने करेक्ट कर रखा है उसको आप पैसिवली सॉल्व करोगे. जो आपने करेक्ट कर रखा है पहले से अरिथमेटिक का क्वेश्चन, उसको आप पैसिवली सॉल्व करोगे. पैसिवली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे को एक क्वेश्चन आया कि एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने है ना एक प्रोडक्ट को 10% डिस्काउंट पे बेचा और एक प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट पे बेचा. तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो उसका कितना हो सकता है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, तो आपको पैसिवली देखना है कि पैसिवली इसका आंसर कैसे आ सकता था. एक प्रोडक्ट था 100 रुपए का, उसको 90 पे बेच दिया, दूसरे वाला को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया 100 रुपए को, तो 110, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखना है, आपको अपना नोटबुक नहीं उठाना है अब आपको सॉल्व करते हुए पैसिव क्वेश्चंस को. ठीक है, फिर कई क्वेश्चंस आएंगे बेटा जो आपने अरिथमेटिक के गलत किए होंगे, और कई क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों ने लीव कर दिया होगा, जो आप लोगों ने लीव कर दिया होगा. ठीक है, जो आप लोगों ने लीव कर दिया होगा. यस और नो, यस और नो, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा. तो अरिथमेटिक के लिए 4 दिन क्यों दे रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे. जो आप लोगों ने गलत सॉल्व किए होंगे उसके अंदर भी आप लोगों को एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन से सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि जैसे ये मान लो कि ये C2C मॉक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसको हम रिवाइज करेंगे फिर से, इसको हम एक रिवाइज करेंगे फिर से. इसके आगे लिख देना ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन था, इसके अंदर ये वाली चीज गलत जा रही थी, तो ये वाली चीज सही हो गई. जो क्वेश्चन लीव की है, देखो 5-6 सेंटेंसेस का क्वेश्चन आएगा. इट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट शुड बी डन इन द फर्स्ट गो, दैट शुड बी डन इन द फर्स्ट गो, क्योंकि आप लोगों को पेपर को डिवाइड करना आना चाहिए पहले तो. ठीक है, 40 मिनट्स का टाइम है बेटा. जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग, उसके अंदर आपका ये एम होना चाहिए कि 20 मिनट्स में, पहले 20 मिनट्स के अंदर आपका पेन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, या फिर आपका माइंड जो है वो अपने पीक पे फोकस करना चाहिए उस टाइम पे. ठीक है, तो 20 मिनट तक अगर आपका पेन नहीं रुक रहा है ना, तो आप लोग एक अच्छी इनिंग्स खेल पाओगे. ठीक है, स्टार्ट का अगर आप लोगों ने संभाल लिया ना, तो ऑटोमेटिकली अगले 20 मिनट आपके बहुत स्मूथ जाएंगे. बट अगर आप स्टार्ट में ही घबरा जाते हो तो उसकी वजह से आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है. चलो, विदाउट डाइवर्टिंग टू द टॉपिक, लेट्स कम बैक हियर. तो जो 5-6 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन होंगे उनको बस पढ़ो और उनके सॉल्यूशन देखो, उनके सॉल्यूशन देखो. इधर आपको सॉल्यूशन नहीं देखने जब तक आप ट्राई कर नहीं रहे खुद से. ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं कर रहे, सॉल्यूशन देखो, अपनी गलती नोट करो. इन क्वेश्चंस को जो आपने लीव कर रखे थे, लीव कर रखे हैं, तो उसके अंदर बस 5-6 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देख के लिख लो कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ, इसको मैं बाद में इस तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ. सेम डेज में एल्जेब्रा के लिए 3 दिन आपको देता हूँ. एल्जेब्रा में बेटा आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक है, और हर
जो भी आप मॉक दोगे ना बेटा, जो भी आप मॉक दोगे उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका टॉपिक लिखा होता है, उसका टॉपिक लिखा होता है कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको बेटा अब क्या करना है, अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक जो है उसके लिए आपने 4 दिन दे दिए, अलजेब्रा के लिए 3 दिन दे दिए, 3 दिन आप ज्योमेट्री के लिए दोगे, ठीक है, 3 दिन आप ज्योमेट्री के लिए दोगे। कितने दिन हो गए बेटा, 10 दिन हो गए। 2 दिन आप नंबर सिस्टम के लिए दोगे और 2 दिन आप किसके लिए दोगे, पीएनसी के लिए दोगे। जो लास्ट डे है ना, जो ये नोटबुक बनवा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये नोटबुक बनवा रहा हूँ यहाँ पे, इस नोटबुक को उठाओगे और पूरी नोटबुक को रिवाइज करोगे बैठ के 2-2.5 घंटे आराम से, ठीक है। तब तक के लिए आपका पूरा क्वांट्स रिवाइज हो जाएगा, पूरा क्वांट्स रिवाइज हो जाएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि यार ये फॉर्मूला ना मैं हमेशा भूल जाता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इधर नोट कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ अलजेब्रा का, जब भी क्यूबिक इक्वेशन आती है मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पाती, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर मैं रख लेता हूँ इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। देखो तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो, तुम लोगों ने हमसे मेहनत बहुत ज्यादा की है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, कई लोगों के बहुत सारे रजिस्टर भर गए होंगे, फिर भी आउटकम नहीं हो आ पा रहा होगा, बट ये एक लास्ट स्ट्रैटेजी है जो तुम ट्राई कर सकते हो लास्ट 15 दिन के लिए, ताकि तुम एटलीस्ट टारगेट करो वहां पे जाके कि मैं 8 क्वेश्चन सबसे पहले निकाल लूंगा 20 मिनट के अंदर कैसे भी करके। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट है उसके अंदर 4 हो 5 हो, दैट डजेंट मैटर, बट पहले मेरे 20 मिनट का टारगेट है कि मेरे को 8 क्वेश्चन निकालने ही निकालने हैं कैसे भी करके। उसके बाद आप 2 करो 3 करो 4 करो, इट इज नन ऑफ माई कंसर्न, ओके, इट इज नन ऑफ माई कंसर्न। तो आप लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया, एलजेब्रा उठाओगे, एलजेब्रा में जैसे अब आपको क्वेश्चन आ जाता है फंक्शंस का, नोट कर लो, अगर आप गलत करके आए हो उसे नोट कर लो, अगर आपने छोड़ रखा है और बहुत लंबा क्वेश्चन है छोड़ दो, उसका सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ो और निकल जाओ वहां से। और जो आप लोगों ने करेक्ट सॉल्व कर रखा है उसको पैसिवली सॉल्व कर दो, मुंह से ओरल मुंह जबानी सॉल्व कर दो उस चीज को, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। बट दिस डज नॉट मीन कि आप अपने अलग दो सेक्शंस को वो होने दो, सफर होने दो, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक डेली शेड्यूल की भी नीड है, अब आप लोगों को एक डेली शेड्यूल की भी नीड होती है बेटा। वो कैसे करूं सर मैं, इतना सब कुछ है बेटा। आप देखो लास्ट का जो 15 दिन है ना, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों के पास इनफ टाइम है। मैं ये नहीं अज्यूम कर रहा कि लोग जो वर्केक्स वाले लोग हैं ना, जो वर्केक्स वाले लोग हैं वो पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, ठीक है, अभी भी काम कर रहे हैं। बेटा वर्केक्स वाले लोगों, आप लोगों को छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर आपको अब जेन्युइनली कैट देना है, तो ये मेरी एडवाइस है छोटी सी, 10 दिन का ब्रेक बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ बेटा देखो कैसे स्टार्ट करना है, 7 बजे तक आप लोगों को उठ जाना है डेली, 7 बजे तक कैसे भी करके आप लोग उठ जाओ, इट डज नॉट मैटर कौन सा स्लॉट है आपका। 7 बजे उठे, 7:30 तक फ्रेशन अप होके 9:30 बजे तक सुबह सुबह उठ के क्या करना है, कौन वीआरसी कर लिया, वीआरसी कर लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, कोई आरसी पढ़ लिया, कोई मॉक दे दिया, कोई सेक्शनल दे दिया, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। पैराजंबल्स के केतन सर के लेक्चर देख लिए, पैरा समरी के केतन सर के लेक्चर्स देख लिए, ऑड वन आउट के लेक्चर्स देख लिए। और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर मैं, चलो उसकी बात बाद में करता हूँ, उसकी बात बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। 9:30 से 10:30 आप लोग थोड़ा चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10:30 बजे वापस आओ, 10:30 से लेकर 11:30 नहीं 12:30 तक, 12:30 तक क्या करना है, 2 घंटे अब एलआरडीआई करना है, 2 घंटे अब एलआरडीआई करना है, ठीक है, 2 घंटे अब एलआरडीआई करना है। फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट ले लिया, 2 बजे वापस आ गए, 2 से लेकर 5 बजे तक क्यूए करो, क्योंकि क्यूए का पोर्शन ज्यादा है रिवाइज करने को, तो कम से कम 3 घंटे तो दोगे ना, कम से कम 3 घंटे तो दोगे उसको, तो क्यूए कर लिया। लास्ट के जो 2 घंटे बचेंगे, 2 घंटे रेस्ट करा, 7 से लेकर 9 बजे तक बैठे हो, 7 से लेकर 9 बजे तक बैठे हो, ये वो टाइम है। अब जिसका जो स्लॉट है वो वैसे करेगा, जिसका 8:30 से लेकर सुबह 10:30 तक का स्लॉट है, ठीक है भाई साहब, आपको इसी वाले स्लॉट में मॉक देना है, इसी वाले स्लॉट के अंदर आप लोगों को मॉक देना है। तो आप लोगों का जो ये शेड्यूल यहाँ पे आ रहा है ना, ये शिफ्ट होके ये एक्स्ट्रा टाइम में आ जाएगा। जिनका स्लॉट 12:30 से 2:30 बजे तक का है, 2:30 बजे तक का है, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जिनका स्लॉट ही 4:30 से 6:30 वाला है, उन लोगों को पता है कि उन लोगों को लास्ट वाले फोकस राउंड में कुछ नहीं करना है, उन लोगों को यहाँ पे करना है अपना जो भी करना है। तो मॉक आप अपने ओरिजिनल टाइम पे ही लिखोगे, ताकि आप लोग उस टाइम के हैंडी हो, ताकि आप लोग उस टाइम के हैंडी हो। बट एक क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये 3 चीजें ऐसे रिवाइज करनी है, ऐसे रिवाइज करनी है, ठीक है। अब सिर्फ रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बचा सकती है, ठीक है।
एक रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बचा सकती है। हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे नए नए कंसेप्ट के साथ, बस आप मेहनत करो, अपने एफर्ट्स डालो एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। टारगेट करके आओ कि मिनिमम 10-10 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना हर में, तो भी आप लोग काफी अच्छे स्कोर पे निकल जाओगे। अगर आपका स्कोर 90 भी आ जाता है, दैट इज अ वेरी बिग डील, दैट इज अ वेरी बिग डील। तो स्टार्ट 10-10 की जर्नी से करो एंड अकॉर्डिंगली अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा देना बाद में। ठीक है बेटा, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। अब मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक आप इंजॉय करो थोड़ा बहुत, ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे से करो, स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय, टेक केयर।